आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दिल्ली के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जिसमें हर तरफ से दिल्ली की सरकार को तोड़ने की, दबाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कहीं न कहीं इस दिल्ली के एडमिन स्ट्रक्चर का वो हिस्सा जो सीधे सीधे केंद्र की सरकार के अधीन आता है, वो जवाबदेही से बचता जा रहा है। जहाँ मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के अंदर जो ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी, दिल्ली के अंदर 3 तरह के अस्पताल हैं। एक एमसीडी के अस्पताल, दूसरा दिल्ली की सरकार के अस्पताल और तीसरा दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े केंद्र की सरकार के अधीनस्थ आने वाले अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल, गवर्न, एडमिनिस्टर किए जाने वाले अस्पतालों में एम्स अस्पताल है, सफदरजंग अस्पताल है। और इन अस्पतालों में जो अनियमितताएं हैं, इन अस्पतालों के अंदर जो घटित हो रहा है, वो कहीं भी किसी भी संवैधानिक संस्था के स्क्रूटनी के दायरे में नहीं है। मैं आप सबका ध्यान एक खबर की ओर ले आना चाहूंगा। ये देखिए, ये सफदरजंग अस्पताल का हाल है। मरीज जब जाते हैं सफदरजंग अस्पताल में, बेड नहीं है कह के उन्हें लौटा दिया जाता है, लेकिन उस अस्पताल की व्यवस्था और वहां मौजूद दलालों के बीच ऐसी साठगांठ है कि अगर आप 25, 35, 45, 50 हजार रुपए खर्च करेंगे तो कुछ देर पहले जो बेड नहीं था वही बेड आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से और गृह मंत्री महोदय से, तीनों से जानना चाहता हूं, दिल्ली की जनता और तमाम हैरान परेशान लोग जो अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, उनकी तरफ से कि आप अपने अस्पतालों के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आपका मौन सीधे सीधे इन दलालों को, इन भ्रष्टाचारियों को आशीर्वाद नहीं दे रहा, उनके हौसले नहीं बढ़ा रहा? और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आप इनके ऊपर ऐसी कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं कि जिससे आने वाले समय में इन अस्पतालों में जो लोग जाएं, मरीज जाएं, उनके तीमारदार जाएं, तो आश्वस्त हों कि नहीं, यहां उनको बिना दलाली की रकम खर्च किए इलाज मिलेगा, बेड मिलेगा, बिस्तर मिलेगा।